विराट कोहली का टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान। टेस्ट और वनडे की कप्तानी करते रहेंगे। कहा बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए लिया बड़ा फैसला। विराट कोहली ने कहा, फैसले से पहले मैंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली को जानकारी दे दी। रवि शास्त्री और रोहित शर्मा के साथ भी चर्चा की। मैं अपनी पूरी क्षमता से भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता हूं। रोहित शर्मा बन सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान। आईपीएल के टी20 मुकाबले में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार है। फिलहाल रोहित टीम इंडिया के उप कप्तान भी हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली बोले, विराट के फैसले का सम्मान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं। बीसीसीआई का बयान, विराट पर नहीं था कोई दबाव। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, कहा टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए विराट कोहली के योगदान को भूला नहीं जा सकता। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, सम्मान करते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट कोहली के फैसले से हैरान हूं। कोहली का फैसला थोड़ा अजीब लगा। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्मोत्सव लिखकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखे ढंग से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की हैं। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला। मुंबई में आज युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूट पॉलिश करेंगे, पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे। दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर रहेगा जोर। दुशांबे में एससीओ बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दबाव पर टैक्स छूट बढ़ सकती है 31 दिसंबर तक के लिए। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार हो सकता है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कल जीएसटी के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा, अभी सिर्फ कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आए। बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर होने का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा, हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। विपक्ष के दबाव और केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अब झुकते दिख रही है। और आइए अब राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 24 नए चेहरों को मिली जगह। विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का पत्ता साफ। गुजरात मंत्रिमंडल पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल पूछा, अगर सब नाकाबिल थे तो मंत्री क्यों बनाया था और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? सुरजेवाला ने कहा, खुद बेदाग दिखने के लिए रूपाणी कैबिनेट के 22 मंत्रियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बार फिर दिलचस्प बयान।
कहा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में आ रहा था। मैंने पत्नी को बिना बताए ससुर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और सड़क बनवाई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल जी इच्छाधारी हिंदू हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर जा रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यूपी चुनाव में भी फ्री बिजली वाला दांव। पार्टी का ऐलान, सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगेगी। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगा अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज। बोले, जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी अब घूम रहे हैं मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का दावा। कहा, सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं। दलालों के जरिए बाहरी लोगों को जमीन बेची जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान मिली जानकारी। बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय के बयान पर बवाल। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, राज्य में कहीं घुसपैठिए नहीं है। राय से इस्तीफा देने की मांग की। भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, मैं भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी। मरते दम तक देश की रक्षा करूंगी। बीजेपी पर मस्जिद जाने का वीडियो वायरल करने का जड़ा आरोप। पकड़े गए सभी 6 आतंकियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ। पुलिस को अंदेशा, नवरात्र के मौके पर कहीं धमाका ना हो जाए। खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा के पिता के पास मॉड्यूल के बाकी आतंकियों के बारे में जानकारी हो सकती है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। देश के बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक निशाने पर थे। कई रेलवे रूट की रेकी भी की गई थी। जीशान ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बताया कि पाकिस्तान में ब्रिज उड़ाने की ट्रेनिंग मिली थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जीशान का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया। मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो भी दिखाए गए। आतंकी हमलों की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के एटीएस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। आतंकवाद के नए मॉडल और खतरों पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक गुमराह करने की कोशिश में आतंकवादी। पूछताछ में अभी तक के बयानों में काफी अंतर। कुछ और संदिग्धों की पहचान हुई, जल्द ही पकड़े जा सकते हैं। मुंबई के संदिग्ध जान मोहम्मद शेख के पाकिस्तानी हैंडलर का नाम आया सामने। सूत्रों के मुताबिक हैंडलर का नाम मोहम्मद रहमुद्दीन। अनीस इब्राहिम के इशारे पर जान मोहम्मद उससे निर्देश लेता था। 6 महीने से चल रही थी आतंकी हमले की साजिश। प्रयागराज में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का दावा। कहा, एटीएस सूबे से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सरकार पर निशाना। बोले, चुनाव से पहले ऐसी गिरफ्तारियां राजनीतिक फायदा उठाने, नफरत फैलाने और माहौल खराब करने के लिए की जा रही हैं। पठानकोट में पंजाब हरियाणा की सीमा पर कड़ी चौकसी। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। 2 दिन पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने टिफिन बम केस में 4 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद जारी किया था हाई अलर्ट। अकाली दल आज कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाएगा। दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च को नहीं मिली है अनुमति, लेकिन पार्टी का शांतिपूर्वक मार्च निकालने का ऐलान। सुखबीर बादल 10:30 बजे शुरू करेंगे मार्च। चलिए अब किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पंजाब से दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को बहादुरगढ़ से लौटाया गया। तकरीबन 20 बसों और 40 गाड़ियों को वापस भेजा गया। सुखबीर बादल की अपील पर आ रहे थे ये कार्यकर्ता। सोनीपत में किसानों के विरोध के चलते जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पिछले दरवाजे से पहुंचे अजय चौटाला। कहा, सरकार में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा तो जेजेपी समर्थन वापस ले ली। पंजाब के तरन तारण किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मिशन पंजाब। बोले, सिंधु और टीकरी सीमा पर किसान रास्ता छोड़ेंगे या नहीं, ये कमेटी तय करेगी। तरन तारण में गुरनाम चढ़ूनी की रैली में लखा सिधाना और पंजाबी गायक कंवर गरेवाल भी पहुंचे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज हो सकता है रिकॉर्ड टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की लोगों से अपील, खुद और परिजनों को टीका लगवाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर उपहार दें। बिहार में आज कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार का भी वैक्सीन की 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। सीएम बोम्मई ने कहा, इस महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए विशेष मुहिम। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी राहत भरी खबर। नए मामले में लगातार आ रही है कमी। 11 हफ्तों से संक्रमण दर 3% से नीचे, लेकिन अक्टूबर-नवंबर महीने में देशवासियों को मास्क लगाने और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। केरल में कन्नी महीने की मासिक पूजा को लेकर सबरीमाल मंदिर भक्तों के लिए फिर से खुला। श्रद्धालुओं को 21 सितंबर तक दर्शन करने की इजाजत मिली। एक दिन में सिर्फ 15,000 लोगों को ही जाने की अनुमति मिली है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 बड़े अधिकारियों की तैनाती की गई। बीमारियों की रोकथाम करेंगे ये अधिकारी, सरकार को हर रिपोर्ट देंगे। बंगाल में बच्चों को तेजी से चपेट में लेते अज्ञात बुखार से सीएम ममता बनर्जी चिंतित। कोलकाता के एसएसकेएम में स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बुखार की जांच और रोकथाम के लिए हर मुमकिन इंतजाम के आदेश भी दिए गए। आज उत्तर बंगाल का दौरा करेगी स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम। जलपाईगुड़ी के बाद मालदा में भी अज्ञात बुखार से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत भी हुई। यूपी के गोरखपुर में बारिश और जलजमाव से बढ़ती संक्रामक बीमारियां। सर्दी, खांसी और बुखार से रोजाना 1600 से 1700 मरीज मिल रहे हैं। प्रशासन का हर तरह से बंदोबस्त का दावा। यूपी के 10 जिलों में 3 दिन तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का दौर। लखनऊ का कल हुआ बुरा हाल। सड़कों और पौष इलाकों समेत कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। डीएम ने सावधानी बरतने की लोगों से अपील की। लखनऊ में तेज हवाओं और बारिशों की वजह से कई जगह पेड़ और खंभे भी गिरे, तो बारिश के दौरान बेकाबू एक कार डिवाइडर से जा टकराया। कई दूसरी जगहों से भी मिली हादसों की बड़ी खबर। लखनऊ में मूसलाधार बारिश से कई जगह पुराने और जर्जर भवनों की दीवारें भी गिरी, तो लालबाग में नगर निगम के दफ्तर तक में पानी भर गया। कई मोहल्लों में घंटों बिजली गुल रही। लखनऊ के पौष मॉल एवेन्यू में भी दिखा बुरा हाल। बारिश से इस कदर जलजमाव हुआ कि लग्जरी से लेकर कई छोटी गाड़ियां तक डूब गई। दहशत में लोग घरों की पहली मंजिल तक पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।